नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष और मेरे साथ हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा। इनको बहुत दिनों से आपने सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा। विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उसके बाद ये मिले ही नहीं, आज मिल गए हैं, धरा गए हैं, तो इनसे पूछ लेते हैं। उपचुनाव में तो बड़ा निराशाजनक नतीजा रहा, क्यों? हम लोग का निराशाजनक नहीं रहा, निराशाजनक रहा एनडीए का, जिसका समझिए तो 4 सीट उनका था और चारों का चारों में उनकी पराजय, एक जगह कहीं 600 वोट से जीत गए। तो लोगों ने जो 4 महीना पहले जहां चुनाव हुआ था लोकसभा का, उनको भारी बहुमत से विजय बनाए थे जिस निर्वाचन क्षेत्र में, वहां वो सभी सीट हार गए। हम लोग को भी निराशा हुई कहीं न कहीं। किशनगंज आपकी सबसे पारंपरिक सीट थी, हार गए। निश्चित रूप से किशनगंज में हमारी पराजय हुई, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, कारण जो भी हो। लेकिन वहाँ भी एनडीए की जीत नहीं हुई। वहाँ कारण जो भी नहीं, वहाँ कारण MIM है, आप मानते हैं? ठीक है, एनडीए नहीं है, MIM है और उसकी जीत भी हुई वहाँ। उससे खतरा नहीं है आपके वोट बैंक को? देखिए, वो एक दूसरे टाइप का पार्टी है। आजकल लोग सेकुलर इमेज के लोग को पसंद करते हैं। वो किस तरह की पार्टी है? नहीं, आप खुद जानते हैं जो किस इमेज की पार्टी है। बहुत दिन से वहाँ प्रयासरत थी। कितना खतरनाक संकेत है? आप कह रहे हैं कि खतरनाक पार्टी है और उसके पक्ष में गोलबंद हो गए अल्पसंख्यक। वहाँ ठीक है, वहाँ हम लोग पराजय स्वीकार भी करते हैं, लेकिन हमारी पराजय हुई। लेकिन एनडीए की बिहार के 5 सीट पर जिस तरह से स्थिति हुई, यह बात इस बात का संकेत है कि चाहे भारत सरकार का में एनडीए की सरकार हो, चाहे बिहार में हो, यहाँ की जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। MIM का कहीं हो सकता है किसी एरिया में उनका प्रभाव बढ़ गया हो, लेकिन पूरे बिहार में एनडीए का खात्मा होने वाला है। लेकिन अध्यक्ष जी, एक बात आप सहजता से स्वीकार कर लीजिए, आप बहुत बेबाक हैं और बहुत सहज भी हैं। MIM की वजह से अल्पसंख्यक उसके पक्ष में गोलबंद हो गए हैं। कांग्रेस को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, RJD को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि MOI समीकरण के बलबूते पर लालू जी ने राज किया 15 साल। कांग्रेस पार्टी भी उसी वोट बैंक के पीछे भागती है और वो अब अल्पसंख्यक गोलबंद हो गए MIM के साथ। नहीं, किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम स्वीकार करते हैं जो वहाँ गोलबंद नहीं हुए, उनकी जीत हुई। ध्रुवीकरण हुआ ना जी अल्पसंख्यकों का? नहीं, पूरा नहीं हुआ, लेकिन वहाँ मेरी हार हुई और कहीं न कहीं उनको वोट मिला। ये तो विधानसभा का उपचुनाव था, मुख्य चुनाव होगा, जनरल इलेक्शन होगा, तो 20 सीटों पर MIM खड़ा करेगा उम्मीदवार, वहां खड़ा करेगा जहां अल्पसंख्यक ज्यादा हैं, तब क्या करेगी कांग्रेस? बिहार के लोग जो हैं वो सेकुलर पसंद करते हैं, उसका आप उदाहरण देख चुके हैं। जो एनडीए को रिजेक्ट किए, एनडीए को इसलिए रिजेक्ट किए जो उनका इमेज जो है सेकुलर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो वैसे ही पार्टी को चुना भी, वैसे ही कट्टरपंथी पार्टी को चुना, वैसे ही नेता को चुना जो एनडीए को जवाब दे सकता है। उसको नहीं लगता है कांग्रेस जवाब दे पाएगी, RJD जवाब दे पाएगा बीजेपी को? 243 क्षेत्र के अंदर अगर कहीं 10 महीना के लिए चुनाव हुआ, एक क्षेत्र में अगर उसकी जीत हुई, इससे आप यहाँ की जनता का मानसिकता के बारे में नहीं पता लगा। चिंतित नहीं है थोड़ा भी? नहीं, हम लोग अपने काम पर, अपने पार्टी के सिद्धांत पर, अपने नेता पर पूरा भरोसा है और बिहार की जनता पर भी पूरा। चिंता है तो जता दीजिए, अल्पसंख्यक भाइयों से अपील कर लीजिए, भाई बहकावे में मत आइए ओवैसी का। वो अपील हम सिर्फ अल्पसंख्यक से ही नहीं कर रहे हैं, हम ये अपील पूरे यहाँ के देश राज्य के वासियों से, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, कहे उसी से क्या अल्पसंख्यक से क्यों करेंगे, हम पूरे तमाम जात के लोगों से यह निवेदन करते हैं कि किसी के बहकावे में नहीं आवें और पूरा मुस्तैदी से जो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, जो जिसका कि देश के विकास में, राज्य के विकास में पूरा योगदान रहा है, उसके साथ रहे। तो बीजेपी का विरोध करना ही सेकुलर होने का प्रमाण है। और बीजेपी के नेता जिस तरह से दावा करते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की भक्ति देशभक्ति है, उसी तरह से कांग्रेस ये दावा कर रही है कि कांग्रेस पार्टी का समर्थन ही सेकुलरवाद का परिचायक है। तो देखना यह है कि देश के अल्पसंख्यक, खासतौर पर बिहार के अल्पसंख्यक, क्या कांग्रेस का साथ देंगे इस चुनाव में, या MIM जैसी कट्टरपंथी पार्टी के पक्ष में गोलबंद हो जाएंगे? अगर गोलबंद होंगे तो महागठबंधन का संकट बढ़ेगा, जिसे सहजता के साथ अध्यक्ष जी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं।
आपको इनके दावे में थोड़ा भी दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।